खुदावंद यसुम मसीह जिसका ये फरमान है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। सोशल मीडिया की एक बड़ी ही अच्छी बात यह है कि हर किसी के पास मौका होता है कि वो किसी भी बात पर, किसी भी मसले पर, किसी भी मौजू पर अपनी राय दे सकता है, अपने दिल की बात कह सकता है। लेकिन इसका जो एक नुकसान होता है वो ये है कि फिर चूंकि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो वो लोग जो इन मुख्तलिफ तरह की जो ओपिनियंस हैं, मुख्तलिफ तरह की जो आरा हैं, इनको सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल इनमें से कौन सी बात ठीक है और किस वाली बात का हमें चुनाव करना चाहिए। और उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो हम इस रोज़ों से मुतालिक जो मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही हैं वहाँ से ले सकते हैं। अब वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, चूंकि जब भी लैंड सीजन आता है तो लोग कई तरह के सवालात रोज़ों से मुतालिक, इस लैंड सीजन से मुतालिक पूछते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है कि जब हर कोई जो है वो अपनी बात कह रहा होता है, तो इसी तरह इस वाले जो लैंड सीजन में जो अभी चल रहा है इसमें भी कई तरह के लोगों ने ओपिनियंस दिए, कई तरह की बातें कही। लेकिन कल मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को देखिए और इसमें मुख्तलिफ तरह की जो आरा दी गई है, जो रोज़ों से मुतालिक मुख्तलिफ बातें कही गई हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इस वाली वीडियो में 3 तरह की आरा थी, 3 तरह की ऐसी राय थी जो दी गई है और सभी जो है वो अपने तौर से इसको बड़े पुरजोर अंदाज में पेश कर रहे हैं। अब वैसे तो इस मौजू पर एक पूरी सीरीज मेरी मौजूद है। 3 मार्च 2025 से हमने रोज़ों से मुतालिक एक सिलसिला शुरू किया था और वीडियोस का सिलसिला अभी जारी है। और अगर आप तफसील से इस मौजू के बारे में जानना चाहते हैं, बाइबल मुक़द्दस में उन सारे वाक़यात के बारे में जहां पर रोज़े का जिक्र हुआ है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरह से इन रोज़ों से मुतालिक मैं बहुत कुछ कह सकता हूं और बहुत कुछ मैंने कहा भी है, लेकिन चूंकि इस वीडियो में इतना वक्त नहीं है तो मैं जो अभी 3 आरा दी गई हैं, 3 राय की अभी हमने बात की है, उन सभी को मैं 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। तो जहां तक पहली बात का ताल्लुक है, पहली राय का ताल्लुक है कि जब कहा जाता है कि ये रोज़े जो हैं, ये लैंड सीजन 40 रोज़े जो है वो मसीहों पर फर्ज हैं, तो बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कोई आयत नहीं है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है कि जहां पर यह कहा जाए कि ये 40 रोज़े कलीसिया ने बाहसियत कौम जो है उन्हें रखना है, या खुदा का बराह रास्त हुक्म हो कि जो सब के लिए लाजम हो। तो इस तरह की कोई तालीम बाइबल मुक़द्दस में मौजूद नहीं है। और ना सिर्फ कलीसिया के लिए बल्कि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि बनी इसराइल के लिए भी सिर्फ एक ही रोज़ा लाजम था, जो कि यौम कफ़ारा वाले दिन वो पूरी कौम के लिए हुक्म था कि वो इस रोज़े को रखें। बाकी चंद रोज़े वो रखते थे, लेकिन वो समझें कि इख्तियारी थे, वो अपनी मर्जी से वो रखते थे, खुदा का हुक्म नहीं था। और मसीहों को तो एक भी रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ के तौर पर नहीं दिया गया कि लाजमी फ़लाँ दिन आपने रोज़ा रखना है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ताहम यहाँ पर यह भी ख्याल रहे कि जब मैं कहता हूं कि ये रोज़े फ़र्ज नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रोज़े जो हैं मुफीद नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स दुरुस्त नुक्ता निगाह से ठीक एटीट्यूड के साथ रोज़ा रखे तो उसे फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है इन 40 रोज़ों में से या वैसे रोज़ा नहीं भी रखता है तो उसको किसी तरह का नुकसान नहीं है, वो किसी तरह की सज़ा का हकदार नहीं है, चूँकि ये रोज़े फ़र्ज नहीं है। और दूसरी तरफ फिर वो लोग हैं जो कि ये राय देते हैं, बल्कि वो इस पर बड़ी ही बहस करते और इसको एक दूसरी इंतहा तक ले जाते हैं और वो कहते हैं चूंकि इन 40 रोज़ों का खुदा ने कोई हुक्म नहीं दिया है, बाइबल मुक़द्दस में हमें कोई ऐसी आयत नहीं मिलती है, तो इसलिए लैंड सीजन जो है इसका वजूद ही होना नहीं चाहिए, इसको कलीसिया में से मौकूफ़ कर देना चाहिए। तो अपने इन बहन भाइयों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमने डॉगमेटिक नहीं बनना है, हमने जो एक जिसको हम कहते हैं कि लफ्ज़ों की पैरवी नहीं करना है, चूँकि बाइबल मुक़द्दस में आम तौर पर जो है, ख़ास तौर पर नए अहदनामा में हमें जो है वो कानून के तौर पर खुदा ने हुक्म नहीं दिए हैं। कानून का मतलब होता है कि आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है उन पर अमल करना है। इसके बरक्स बाइबल मुक़द्दस में और ख़ास तौर पर नए अहदनामा में खुदा ने हमें कुछ असूल दिए हैं। असूल का मतलब होता है कि आप मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल में ये जो असूल हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं और वो है निकाह की रस्म। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में पुराने या नए अहदनामा में
कहां पर खुदा ताला ने हुक्म दिया है कि जो निकाह की रस्म है वो काहिन ने, पास्टर ने, फादर जी ने या किसी भी और जो ये मजहबी ओहदा रखने वाला शख्स है उसने ये निकाह पढ़ना है? ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है बल्कि ऐसा कोई वाकया भी मौजूद नहीं है कि जहां पर हम किसी पास्टर को जो है, किसी काहिन को जो है वो किसी का निकाह पढ़ता हुआ देखें। तो अब वो लोग जो कि इस बुनियाद पर इन 40 रोज़ों की मुखालफत करते हैं कि इसका बाइबल मुकद्दस में बराह रास्त हमें कोई हुक्म नहीं मिलता है, तो क्या फिर वो निकाह की इस रस्म की भी मुखालफत करेंगे? यानी कि ना तो ये चर्च में होनी चाहिए और ना ही इसे जो कोई काहिन है, पास्टर साहब है या फादर जी हैं उनको करना चाहिए। क्या हम इसको इस तरह से लें? लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कलीसिया ने ये बात मुकर्रर की है तो इसके पीछे चंद बाइबली असूल हमें नजर आते हैं। पहले नंबर पर तो ये कि अगरचे के बाइबल मुकद्दस बराह रास्त नहीं कहती है कि जी एक पास्टर को, एक फादर जी को ये रस्म अदा करनी चाहिए या फिर ये चर्च में निकाह होना चाहिए, लेकिन बाइबल इसकी मुखालफत भी नहीं करती है। ऐसी कोई आयत भी मौजूद नहीं है कि अगर कोई खादम ऐसा करेगा तो वो कुछ गलत करेगा, ये चर्च में ये रस्म होगी तो वो कोई गलत बात होगी। ऐसी कोई बात हमें बाइबल मुकद्दस में नजर नहीं आती है। लेकिन उससे भी बढ़कर जब मलाकी 2 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर मलाकी नबी का कहना है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। और इस आयत के आखिर में फिर कहते हैं कि इसलिए कोई अपनी जवानी की बीवी से जो है बेवफाई ना करे। तो यहां पर हम एक बड़ा वाज़ेह असूल देखते हैं कि जब खुदा के लोग, यानी कि जब एक मर्द और औरत जो दोनों ही खुदा के लोग हैं, खुदा के मानने वाले हैं, मसीही हैं, तो फिर उनकी ये शादी के गवाह सिर्फ लड़के और लड़की के घर वाले नहीं होते बल्कि खुद खुदा होता है। और चूंकि खुदा इस शादी का खुद गवाह है तो फिर उसका जो नुमाइंदा होता है चर्च में, यानी कि हम पास्टर जी कहें या फिर हम जो है फादर जी कहें, तो वो जब नुमाइंदा होकर ये निकाह पढ़ते हैं तो दरअसल ये इस असूल की बुनियाद पर किया जा रहा है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पास्टर साहब ने या फादर जी ने निकाह पढ़ाना है, लेकिन ये असूल की बुनियाद पर कलीसिया ने इस दस्तूर को मुकर्रर किया कि निकाह की रस्म जो है वो जो खुदा का नुमाइंदा है, खुदा का काहिन है, उसके वसीले से ये अंजाम पाएगी। तो इसलिए मैं अपने तमाम बहन भाइयों से जो इन 40 रोज़ों की मुखालफत इसलिए करते रहते हैं, लेंट सीजन की मुखालफत इसलिए करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसका कोई बराह रास्त हुक्म नहीं है, तो हमने समझना है कि अगरचे कि ये हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक असूल मौजूद है कि हमेशा से हमने देखा अहद अतीक, अहद जदीद कलीसियाई तारीख में कि ये एक बड़ा ही अच्छा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। और इस दौरान अगर कुछ लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं और इससे उन्हें रूहानी फ़ायदा पहुंचता है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन जो रोज़े रखते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनको लाजमी तौर पर इस पर ना तो तज़हीक का निशाना बनाए और ना ही इस तरह से पेश करें कि जैसे वो ज़्यादा रूहानी और जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं वो कम रूहानी है। ये बात दुरुस्त नहीं है, चूंकि बाइबल मुकद्दस में अगरचे कि ये असूल मौजूद है लेकिन कहीं पर भी इसे एक हुक्म के तौर पर नहीं कहा गया कि 40 रोज़े जो हैं वो लाजमी रखने हैं। और फिर जो तीसरी राय हमने देखी थी जो दरअसल एक खादम की तरफ से है और वो काफ़ी मारूफ भी हैं, काफ़ी लोग उन्हें जानते भी हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं चूंकि इस वीडियो का मकसद सनसनी फैलाना नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोग किसी के हक में हो या किसी के खिलाफ हो, शायद आपकी नज़र से वो वीडियो गुजरी भी हो तो आप जानते भी हो, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी जानते हैं, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन जो बात उन्होंने कही है उस पर मैं ज़रूर जो है वो अपनी राय देना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि वो लोग जो इस लेंट सीजन के मुखालिफ है या जो इस 40 रोज़ों की मुखालफत करते हैं, इसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो उनको उन्होंने बिद्दत कहा, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक इंतहा पसंदी है। उसका सबब यह है कि जब हम बिद्दत कहते हैं तो इसकी बुनियादी तौर पर डेफिनेशन ये है कि जो एसेंशियल क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स हैं, यानी कि जो बुनियादी मसीही अकायद हैं, वो जिनके बगैर हम जो है नजात नहीं पा सकते हैं, तो जब कोई शख्स उन डॉक्ट्राइन से मुनहरिफ होता है तो तभी वो जो है वो बिद्दती कहलाता है। और जो ऐसी डॉक्ट्राइन्स है जिनको नॉन एसेंशियल्स कहते हैं, जो कि अगरचे के बड़ी अहम तो हैं लेकिन वो लाजमी नहीं है हमारी निजात के लिए, उन पर कलीसिया में हमेशा से ही बहस रही है। और दरअसल आज भी इतनी सारी डिनोमिनेशंस इसीलिए हैं
चूंकि बहुत सारी ऐसी नॉन एसेंशियल डॉक्ट्राइन्स हैं जिन पर कलीसियाएं मुत्तफिक नहीं हैं, और उसी सबब से अगरचे कि वो बाज़ बातों पर मुत्तफिक नहीं, लेकिन उनको हम बिद्दत नहीं कहते हैं। तो इसलिए मैं अपने इस खादम भाई से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे, कि ऐसा हो सकता है कि मेरी बात से या आपकी बात से कोई इत्तफाक ना करे, लेकिन तब तक हमने उसे बिदती करार नहीं देना है जब तक कि हम ये नहीं देखते हैं कि जो बाइबल मुक़द्दस की बुनियादी तालीमात हैं उनसे मुनहरिफ नहीं होता है। और बुनियादी मसीही अकायद जो हैं उनमें पहले नंबर पर आता है कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का ला तब्दील और ला खता कलाम है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे तसलीस फिर तौहीद है, इसी तरह से जो इल्मुल मसीह है, यानी कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़े हैं और उन्होंने जो सलीब पर कफारा दिया है, मुर्दों में से जी उठे हैं। सो इल्मुल मसीह की जो बुनियादी बातें हैं वो हैं। इसी तरह से नजात जो है वो खुदा के फजल से है। तो जब तक कोई इन बुनियादी तालीमात से मुनहरिफ नहीं होता है तब तक हमें उसे बिदती नहीं कहना है। अगर हम नॉन एसेंशियल्स पे दूसरों को बिदती कहेंगे तो फिर सिर्फ हम अपनी ही कलीसिया जिसमें हम हैं, जिस डिनोमिनेशन में, सिर्फ उसे ही हम कहेंगे ठीक है, और बाकी सारी जो हैं वो हमारी नज़र में बिदती होंगी, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।